हेलो एवरीवन। इंटीजर्स वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम मेरा लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर थर्ड है। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का, इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का हम आपको प्रॉपर्टी और उसके बारे में सारे डिस्कशन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये दिया हुआ है कि 16/9 क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, इसका हो गया। उसी तरह से ए नंबर को लिखिए 18 मल्टीप्लाई -16, 18 मल्टीप्लाई -16। यहाँ क्या साइन है, यहाँ हम बताए थे आपको साइन के बारे में कि प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो साइन हमको प्लस मिलेगा, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हमको माइनस मिलेगा, और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमको साइन माइनस मिलेगा। सॉरी, ये माइनस में माइनस प्लस मिलेगा, और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये माइनस मिलेगा। अपोजिट साइन वाला रहेगा तो हमको माइनस मिलेगा, और सेम साइन वाला रहेगा तो हमको प्लस मिलेगा। तो देखिए ये क्या है, प्लस कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है। तो अगर कोई साइन ना हो किसी नंबर के आगे, जैसे 5, अगर कोई साइन ना हो तो हम इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। अगर निगेटिव रहेगा इसके आगे तो निगेटिव दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है साइन तो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। ये पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पॉजिटिव अपोजिट साइन है, ये पॉजिटिव ए निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव, तो निगेटिव लिखेंगे। अब ये 16 इंटू ये कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। 8 × 48, 7 × 4, 6 × 4 10, ये 18, 8 8 2 2 -288, इसका आंसर आ जाएगा -288। उसी तरह से जीरो मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी में, इसका देख लीजिए यहाँ पे कि -35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन 35 मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो किसी से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो इसको डायरेक्ट हम जीरो भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस नंबर क्वेश्चन को, ये नंबर क्वेश्चन को कि -60 में मल्टीप्लाई करना है -12 से, तो साइन का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। सबसे पहले ये साइन आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर बच गया क्या नंबर 16 इंटू 12, 16 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 दूनी 32 है, ये 16, ये 2 6 3 9 1 प्लस 192, डायरेक्ट इसको 192 भी लिख सकते हैं। कुछ साइन अगर ना दे तो ये प्लस यहाँ है, ये प्लस में ही होगा। उसी तरह से ये है कि 25 को मल्टीप्लाई करना है -11 से, तो प्लस, ये प्लस में है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस आगे साइन हो गया, ये 25 इंटू 11 हो जाएगा। तो 25 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 25 और ये भी होगा 25, ये 25 5 7 2 क्या है -275, -275 इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी जैसा ये है, तो इसके बारे में हम आपको प्रॉपर्टी भी बताए हुए हैं कि आप पहले आगे से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पीछे से 2 मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसके आगे वाला के साथ मल्टीप्लाई, जैसा आपकी सहूलियत चलती है। 12 इंटू -5, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस ये प्लस साइन है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो बच गया क्या 12 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा -12 5 60, ये -60 आएगा। उसी तरह से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू, देखिए दोनों माइनस माइनस, यहाँ देखिए प्लस है और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो ओवरऑल यहाँ साइन क्या गिरेगा प्लस, तो यह हो जाएगा 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा क्या, अब कहीं से अभी चलिए पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 बचे 30 और 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ये क्या आ जाएगा +60। उसी जैसा ये है कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया, ये प्लस भी उसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई किए तो प्लस आ रहा है। अब ये 6 इंटू 6 इंटू 10 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर दे रहे हैं 36 इंटू 10, ये 360, तो डायरेक्ट हम इसको 360 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए मल्टीप्लिकेशन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू 3 इंटू 4, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 21 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 4 और 4 दूनी 8, 84, यानी कि 84, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम साइन आपस में हटा भी सकते हैं, ठीक है ना, प्लस प्लस होता है, प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
बहुत ही आसान है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको छोड़ दिए है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई में दिक्कत होगा तो आप वीडियो को शुरू से और या आपके पास वो टेबल का मल्टीप्लिकेशन आप बढ़िया से देखिएगा, टेबल याद रखिएगा, 20 तक कम से कम टेबल याद रखिएगा तो आसानी से कर सकते हैं। ये सब बहुत सारा एक एक स्टेप में होने लगेगा, तो ध्यान रखना है कि टेबल को कम से कम 20 तक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोडक्ट करनी है। तो ये देखिए, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर दोनों ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। यानी जो भी आएगा प्लस आएगा, ये 4, 5, 8 और ये 10 हो जाएगा। हमको ये इसका मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, दो दो का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 को 20, 80, और फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, डबल 0 यानी 1600 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से ए है, मान लीजिए ए 4 टाइम था तो आसानी से कर गए। अब ये 6 टाइम है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर जैसे a2 + 2 + 2 + 2 + 2 ये 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, तो जोड़ के संक्षिप्त क्रिया को हम क्या कहते हैं, गुना करते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2, और जोड़ करके कितना बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना है, ये 10 आएगा। ऐसे भी जोड़िए, 4, 6, 8, 10, ये जोड़ करके क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी ऐड करके 10 आ रहा है। तो इसी जोड़ के संक्षिप्त क्रिया को ही तो हम क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। यानी कि इसको जोड़ करके ना, जिसको जोड़ना है उसका संख्या ले लीजिए, कितना बार जोड़ना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना जोड़ करके भी तो 10 दे देगा, 10 दे देगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इस तरह का हमको गुना करना है, इस तरह का हमको गुना करना है। तो गुना करना है तो सबसे पहले देखना है कि ये क्या साइन कितना बार आया है, तो 6 बार आया है, तो 6 इवन है कि ऑड है। तो हम अब इसके पहले वाले में लेक्चर 2 में हम फॉर्मूला देखे थे कि -n * -n * सॉरी -1 * -1 * -1 * n टाइम्स। इसमें हम बोले थे कि a +1 होगा कब, जब n बराबर इवन होगा, n इवन होगा तो ये +1 आएगा, और -1 होगा कब, जब n ऑड होगा। यानी कि मीन्स इसका मतलब कि 1 में हम n बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में हमको n बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, n बार 10 बार करिए, 20 बार करिए, n बार करिए। अब जितना बार करिए इसको मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, n इंटू इतना, यानी कि n से इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 को n बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1 आएगा। जितना बार करना है उतना कर दीजिए। अब जितना बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 में से कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 आएगा। अब रहा बात की नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, अब साइन का मल्टीप्लाई करना है। हम जानते हैं कि इवन बार आएगा, तो जैसे यहाँ ये इवन बार आया था तो प्लस हो गया है, इवन में प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, दो का जोड़ी बनते जाएगा ना, इवन बार आएगा, इवन में आएगा तो दो का जोड़ी बनते जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करके प्लस 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 प्लस, अब प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। यदि वो ऑड में आएगा तो एक जोड़ी, सबका जोड़ी बनेगा, एक का जोड़ी नहीं बनेगा, तो वो माइनस रह जाएगा, सब प्लस प्लस प्लस, ये वो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी को हम ऐसे भी बताए थे। उसी तरह से मान लीजिए कि वैल्यू -a लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं -a से, मल्टीप्लाई करते हैं -a से, हम मान ज्यादा नहीं 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, उसके अगला वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, यानी कि 5 गो जोड़ी बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, जो क्या करेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस 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 प्लस, यानी कि कोई भी जोड़ी बिना प्लस के नहीं रह पाएगा मल्टीप्लिकेशन से। जैसे ये 2 गो के लेते हैं, ये 2 गो के लेते हैं, ए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, a इंटू ए बचेगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से होगा ना। उसी तरह से ए भी तो प्लस आएगा, उसका अगला प्लस आएगा, तो 5 जोड़ी ऐसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये प्लस आएगा। अब ए को कितना बार मल्टीप्लाई किया है, तो 10 बार, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, a इंटू ए इंटू ए, कितना 10 टाइम्स, 10 टाइम्स है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर 10, a के पावर 10, जितना बार आया है a पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, आप एक्सपोनेंट में सीखेंगे कि सेम बेस पे पावर क्या होता है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 1 1 1 10 बार, तो a के पावर 10 आएगा। अगर ये इवन टाइम्स आया तो यहाँ पॉजिटिव आया, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऑड टाइम्स आया है, -a
ए 11 टाइम्स आया है, 11 टाइम्स आया है, 11 टाइम्स आया है, तो 11 टाइम्स आया है, तो ये दोनों प्लस होगा, ये दोनों प्लस होगा, ये दोनों प्लस होगा, 5 जोड़ी 5 पेयर ऐसा होगा जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा, लेकिन एक 11 एक ऐसा पेयर होगा जो ऐसे ही रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा, तो ये सब प्लस कर देगा 10 तक, 11 वाला माइनस है, तो प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, और a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना 11 टाइम्स इंटू 11 टाइम्स तक करेंगे, हम जानते हैं कि पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगा, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएगा, a के पावर 11, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसी जैसा क्वेश्चन ये दिया है कि -3 को मल्टीप्लाई किया है कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 टाइम, 6 टाइम, तो सबसे पहले तो इवन है, तो ये प्लस आएगा, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या 6 टाइम, तो 6 टाइम आएगा तो क्या आ जाएगा 3 के पावर 6, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 के पावर 6, यानी कि 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता होगा, आप 6 बार 3 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता होगा आप लिख दीजिएगा। उसी तरह से ए देखिए -5 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो भाई ऑड है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, अब 5 के पावर 5 इंटू 5 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, यानी 5 बार, पावर 1 तो ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो 5 के पावर 5 आएगा, इसका आंसर 5 के पावर 5 आएगा। एक तरीका है कि आप इसको 5 बार गुना करके यहाँ जो वैल्यू आता लिख दिया, आगे माइनस साइन लगा देना है, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। उसी जैसा क्वेश्चन आपका ये देखिए, उसी जैसा क्वेश्चन आपका ए है, ए 7 नंबर, ये 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 क्या है 2 टाइम्स 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इवन है। अब 1 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 200 टाइम्स, तो ये 1 को कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 के पावर 200, यानी कि 1 के पावर कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से निगेटिव वाला ये और टाइम्स है, आगे माइनस आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, अब 1 का के पावर 171 आ जाएगा, तो 1 का पावर इतना बार करिए तो 1 ही रहेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका बनाइएगा -1 आएगा। तो इसी तरह से आप फार्मूला का उपयोग करिए और कर करके अपने से बहुत सारा क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें, क्योंकि 1 से लेके 8 तक था, उसमें जो लगा 2-3 क्वेश्चन आपको करके बता देना चाहिए, हम बताए हैं, बाकी आप ट्राई कीजिए, अब पूरा नोट्स बनाते हुए चलिए, पूरा कॉपी में मेंशन करते हुए चलिए, कोई भी एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे, छोड़ना नहीं है। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कम से कम, आपका फर्ज बनता है कि आप नोट करें और इसी जैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का जो छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन उसको ट्राई करें, ये आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है कि व्हाट विल बी द साइन, हमको साइन पता करनी है, द प्रोडक्ट if we multiplying 90 integer 90 negative integers and 9 positive integers, यानी कि हम मान लीजिए कि a इंटू ए इंटू ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू ये कितना है 90 है, और 9 इंटीजर है ऐसा b इंटू बी इंटू बी इंटू ये 9 है, 9 टाइम्स, या अलग अलग भी ले सकते हैं, ये 90 टाइम्स है, 90 टाइम्स है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इंटीजर बदल के भी ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अभी देखे हैं कि 90 क्या है इवन है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 45 पेयर्स बन जाएगा, यानी 45 के साथ मल्टीप्लाई करके दो दो का मल्टीप्लाई करते पॉजिटिव 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 होते जाएगा, तो 45 टाइम्स ऐसा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये तो पॉजिटिव आ जाएगा क्यों इवन है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है, चाहे ये जो आता हो, लेकिन है ये क्या पॉजिटिव। तो अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा साइन, इसका मेरा साइन पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ ए इंटीजर 90 में ए इंटीजर 90 अलग अलग प्रकार का भी ले सकते हैं, लेकिन 90 का 90 हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है, तो 90 इंटीजर निगेटिव लेंगे और अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, तो जैसे ही निगेटिव लेंगे तो सारा निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये अभी अलग अलग ले सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन जा रहा है पॉजिटिव के साथ, तो क्या मिलेगा साइन, मुझे पॉजिटिव साइन मिलेगा, पॉजिटिव
साइन मिलेगा। इस तरह से ध्यान रखनी है। उसी जैसा ये क्वेश्चन है कि हम मान लिए कि ये जो इंटीजर्स हम ले रहे हैं, ये जो इंटीजर्स ले रहे हैं मल्टीप्लाई करके, हम कुछ भी हम इंटीजर्स ले रहे हैं, क्या आ रहा है 133 टाइम्स आ रहा है, या अलग अलग डिफरेंट इंटीजर है, डिफरेंट 130 निगेटिव इंटीजर्स है। ये देखिए ऑड है, ये क्या है ऑड है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जब पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ऐसा रहेगा, एक सिंगल बचेगा, बाकी सबके साथ पेयर बनेगा, एक सिंगल बचेगा, बाकी सबके साथ पेयर बनेगा। तो पेयर वाला सब पॉजिटिव, एक निगेटिव, फिर पॉजिटिव का ओवरऑल गुना करेंगे नेगेटिव के साथ, तो ओवरऑल इसका साइन क्या मिलने वाला है, इसका साइन हमको मिलने वाला है निगेटिव। और 65 जो है, यहाँ जो भी है 65 जो है, ये 65 है, ये 65 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ओवरऑल पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे जो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो निगेटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन वाला हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है, और सेम साइन वाला हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव, क्योंकि सेम साइन का है। और एक निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन का है तो माइनस, अब पॉजिटिव निगेटिव है अल्टरनेट साइन का है तो निगेटिव आएगा, इस तरह से। तो इसका साइन हमको क्या मिलने वाला है, निगेटिव साइन मिलने वाला है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन है, तो ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निगेटिव आएगा 9 और ये देखिए ये पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव का गुण करने वाले निगेटिव मिलेगा 8 7 56। अब दोनों निगेटिव में ऐड कर दो, ऐड होगा, दोनों निगेटिव में ऐड होगा, तो 6 2 8 और 7 5 12 माइनस 128 यानी 128 इसका आ जाएगा। उसी तरह से इसको 5 नंबर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 11 इंटू 15 ये बचा, और यहाँ देखिए निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 11 इंटू 25 आया। अब इसका हम अलग से कर देते हैं, ये 5 और 11, ये 5 6 यानी 165 आएगा, और इसका 25 का 11 से कर दीजिए तो 25 ये 25 ये 20 यानी 275। अब इसका ऐड वाला है 4 होने वाला है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी इस ब्लैंक्स को भरनी है। तो यार देखिए हम जानते हैं क्या कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस सेम साइन का अपोजिट साइन का निगेटिव, प्लस इंटू माइनस निगेटिव, ठीक ना, सेम साइन है दोनों तो प्लस, अपोजिट साइन है अपोजिट साइन है तो माइनस प्लस अपोजिट साइन तो माइनस, प्लस माइनस अपोजिट साइन तो माइनस, सेम साइन प्लस। देखिए यहाँ प्लस में है तो जैसा साइन है वैसा साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस, क्योंकि ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो यहाँ मल्टीप्लाई करके भी 6 आना चाहिए, यानी जितना वैल्यू है उतना वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि 1 ही तो ऐसा नंबर है जो किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, और साथ साथ पॉजिटिव हो जाता है, तो दोनों सेम साइन का बना दिए, यानी इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसी तरह से ये है कि ऐसा नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करनी है कि आपका -18 होना चाहिए, तो जहाँ -18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर चेंज नहीं करता, जो नंबर है वही नंबर रहेगा, तो ये -18 का 18 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है तो ये निगेटिव आएगा। देखिए निगेटिव आ रहा है, यहाँ फुलफिल बैठ रहा है, यानी कि यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब देखिए यहाँ आपको बराबर करनी है, इक्वल टू है तो -9 है, -9 यहाँ दिख रहा है, तो ये -8 है तो -8 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, तो जितना वैल्यू ए मल्टीप्लाई कीजिए, -9 प्लस 9 दोनों बराबर आएगा 72 के, यानी कि दोनों सही है। उसी जैसा ये है कि -3 है, इधर भी है -3 उधर भी है, तो यहाँ 7 है तो इधर भी क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। उसी जैसा ए है कि 3 इंटू -6 है, तो यहाँ -5 है तो यहाँ -5 होना चाहिए, और यहाँ -5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 हो जाए, तो कोई भी नंबर को 0 बनाना है तो हम जानते हैं 0 का स्पेशल प्रॉपर्टी है कि किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा।
तो ये इसमें क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 कीजिएगा। तो इस तरह से ये टेबल फुलफिल हो गया है। अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। आप सोचिए थोड़ा ऐसा इसके बारे में, तब जाके आपको आएगा। जब तक आप नहीं सोचिएगा तो उतना अच्छा से मैथ नहीं कर पाइएगा। आपको सोचना है, आपको लिखना है, आपको कॉपी में इसको बनानी है, तब आपको कहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस करना है तो इतना आसान हो जाएगा कि सब क्वेश्चन आप देखते बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जैसा है। ये दिया है 10 क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स, अगर सही बनाता है तो उसको 5 मार्क्स देना है करेक्ट आंसर के लिए। अगर वो गलत जवाब देता है तो 2 मार्क्स देना है, -2 मार्क्स देना है रॉन्ग आंसर के लिए। राइट आंसर, अगर 10 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता है तो 0 मार्क्स देना है। अगर अटेम्प्ट करता है, अगर करेक्ट है तो 5 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन का। अगर रॉन्ग है तो प्रत्येक क्वेश्चन में -2 मार्क्स। तो डायरेक्ट इसको हम बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम बना सकते हैं 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट के लिए कितना 5 मार्क्स प्लस 6 इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 20, ये -12, तो 20 से -12 जाएगा तो 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। और इसको एक दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि रवि, इस तरह से लिख करके बनाएंगे, रवि आंसर करेक्ट, आंसर द क्वेश्चन आर करेक्ट। कितना क्वेश्चन 4 करेक्ट बनाया है, और ये करेक्ट के लिए कितना है 5 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स इससे लिख देंगे। रवि आंसर द क्वेश्चन आर इनकरेक्ट कितना बनाया है 6, प्रत्येक के लिए -2 देंगे तो क्या आएगा -12। अब टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा 20 प्लस -12, कितना आ जाएगा 8 मार्क्स उसका आएगा। इस तरह से भी हम लिख करके बना सकते हैं। और भी इसको लिख सकते हैं इजी वे में कि करेक्ट आंसर ईच क्वेश्चन इज 5 मार्क्स एंड टोटल करेक्ट आंसर रवि इज 4। तब दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखेंगे, हम एक साथ लिख दिए हैं। उसी तरह से है रेनू आंसर द क्वेश्चन आर करेक्ट, 5 करेक्ट है, 5 रेनू आंसर द क्वेश्चन मार्क्स करेक्ट। तो कितना वो करेक्ट बनाया है 5, अब प्रत्येक के लिए क्या मिल रहा है 5, तो यानी 25 मार्क्स लाएगा वो। करेक्ट मार्क्स भी कर सकते हैं। और फिर इनकरेक्ट कितना बनाया है 5, इनकरेक्ट है, प्रत्येक के लिए कितना मिल रहा है -2, तो -10। तो टोटल मार्क्स क्या आएगा, टोटल मार्क्स क्या आएगा 25 प्लस -10, यानी कि या क्या आएगा 15 नंबर आएगा। सिंपल है कि जितना वो सही बनाया 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जितना सही मार्क्स का आ जाएगा, करेक्ट मार्क्स का मार्क्स आ जाएगा। इनकरेक्ट मार्क्स करेक्ट, यहाँ करेक्ट मार्क्स इनकरेक्ट मार्क्स का भी कर सकते हैं। इनकरेक्ट इतना किया 5 सही बनाया, 5 गलत के लिए उसको -2 मार्क्स मिलता है 10, इतना टोटल जोड़ दिए। अब देखिए हेना गेस 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, तो हेना क्वेश्चन आर करेक्ट मार्क्स 2 करेक्ट बनाया है, तो प्रत्येक के लिए 5 यानी 10। हेना आंसर द क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क्स क्या मिलेगा इनकरेक्ट में, कितना इनकरेक्ट बनी है 5, अब प्रत्येक के लिए मान रहा है -2, तो क्या आएगा -10 आएगा। तो टोटल मार्क्स निकालिएगा, तो 10 में ऐड कीजिएगा -10 यानी 0 मार्क्स, उसको एक भी मार्क्स नहीं आया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको लैंग्वेज पेज में दिया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो कंडीशन है उस कंडीशन को लगाइए, और इसको जैसे वर्ड प्रॉब्लम को देता है तो लिख ही के बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से यहाँ से कॉपी लेना है, जो वर्ड इसमें दिया है मार्क्स का, क्वेश्चन का आंसर का, वही
डाल देना है और जैसे जैसे कंडीशन है लगाना है इसको लिख देना है। तो सिंपल है, इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन को।